प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। इस प्रभु के दासों को और आज हमारे साथ जुड़े हुए हर एक प्रियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी को प्रभु बहुतायत से आशीष दे। इन दिनों में हम लोग लगातार प्रभु के वचन से कुछ बातों को सीख रहा हैं और वचन के द्वारा हम आशीषित हो रहा है और मैं विश्वास करता हूं आप लोग भी वचन के द्वारा आशीषित हो रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हम सीख रहे थे नए नियम की कलीसिया के बारे में और हमने ये देखा कि कलीसिया में सेवकाई के लिए प्रभु परमेश्वर ने सेवकों को नियुक्त किया है। अलग अलग सेवा देकर हर एक को परमेश्वर ने ठहराया है और उसमें सबसे पहला बात हमने जो एफेसियों की पत्री 4 अध्याय 11 पद से देखा था वो था प्रेरित लोग, है कि नहीं, प्रेरित थे, आमीन। उसमें से यीशु मसीह के बारे प्रेरितों के बारे में हमने देख रहे थे और कुछ लोगों को हर एक लोगों के बारे में हर एक व्यक्ति का हर एक प्रेरितों के बारे में देखने का समय नहीं है और आज एक और व्यक्ति के बारे में बोलकर इस सब्जेक्ट को खत्म करूंगा। तो ये है यहूदा इस्करियोत, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, सब जानते हैं, है ना। सबसे जैसे मैंने बोला 4 लिस्ट प्रेरितों का लिस्ट हम देख सकते हैं नया नियम में। मत्ती, लूका और मरकुस और प्रेरितों का काम है और इन तीनों में आप मत्ती, मरकुस और लूकास में आखिरी सबसे आखिरी नाम 12वें में से सबसे आखिरी नाम यहूदा इस्करियोत को दिया है और बाइबल में सबसे दुष्ट व्यक्ति के रूप में यहूदी इस्करियोत को बताया गया है और करीब करीब 40 आयतें आप यीशु मसीह के यीशु पकड़ा जाने के बारे में लिखा है और उसमें से हर एक आयतों में आमीन ये दिखाता है कि यहूदी इस्करियोत की धोखा को वहां प्रकट करते हैं। और प्रेरितों की किताब 12 अध्याय में यहूदी इस्करियोत के बदले दूसरे मत्तियास नामक व्यक्ति को चुनता है करके वो भी हम पढ़ते हैं। यहूदी इस्करियोत, यहूदा या जूडास, है ना, जूडास, वो इसका जूडा शब्द से निकला है, यहूदा शब्द से निकला, यहूदा इस्करियोत। यहूदा का मतलब है स्तुति। क्या है यहूदा का मतलब? स्तुति, प्रेस। तो नाम तो बहुत बढ़िया है कि नहीं? नाम का मीनिंग क्या है? यहूदा का मतलब है स्तुति, प्रेस। कितना अच्छा नाम है, देखो कई बार आपने कभी सोचा आपका नाम का मीनिंग क्या है? कभी आपने सोचा है क्या? मालूम है? कितने लोगों को अपने अपने नाम का मीनिंग मालूम है? मालूम है क्या किसी को? कुछ लोगों को नाम का मीनिंग क्या है वो शायद अभी सोच रहा होगा क्या है मीनिंग, है ना। शायद केरल में एक फेमस नाम है, मेरा नाम जो बिनोई है ना, बिनोई एक फेमस नाम है केरल वालों को। एक बार मैंने यूनिवर्सिटी में एग्जाम लिखने गया तो वहाँ मेरा रोल नंबर मैंने ढूंढा, निकाला और बैठ गया जाकर और मेरे राइट में बैठने वाले से पूछा क्या नाम है, उन्होंने बोला बिनोई। लेफ्ट में बैठने वाले से पूछा आपका नाम क्या है, बिनोई। सामने बैठने वालों का भी नाम पूछा, बिनोई। वो पूरा में सारे बिनोई बिनोई थे, इतने सारे बिनोई। कोटे में मैं गया था एग्जाम लिखने के लिए उस समय तो लेकिन बिनोई के मेरे ख्याल से बिनोई नाम क्या मतलब क्या है नहीं मालूम, शायद विनय नाम से निकला होगा, विनय होगा शायद, क्या मालूम। तो मेरा बोलने का मतलब हमारा नाम तो बहुत अच्छा है लेकिन शायद कई लोगों को, मैक्सिमम लोगों को अपना नाम का मीनिंग नहीं मालूम है कि नहीं। लेकिन यहूदा इस्करियोत, यहूदा का नाम है, यहूदा का मीनिंग है स्तुति। इस्करियोत जो है वो एक जगह का नाम था, एक इस्करियोत ना, उसका मतलब है मैन ऑफ केरीत, केरीत का व्यक्ति, या इस्करियोत कोई जगह का नाम होगा। ऐसे यहूदा कितना अच्छा नाम है, नाम का मीनिंग है स्तुति, परमेश्वर का स्तुति हो, यहोवा की, यहोवा की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो।
कितना अच्छा नाम है, लेकिन नाम तो अच्छा है, उनका काम को देखो, है ना। प्रेरितों का काम 13 अध्याय में 6 पद में देखिए, एक और व्यक्ति को आप देख सकते हैं, कितना सुंदर सा नाम है। प्रेरितों का काम 13 अध्याय 6 पद। वे उससे सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। हाँ, देखो देखो यहाँ क्या नाम है, पौलुस मिशनरी बार यात्रा में, मिशनरी यात्रा करके पाम्पूस में पहुंचा, वहां क्यों कौन मिला? बार यीशु नाम एक यहूदी, यहूदी है, लेकिन कौन है वो? जादू टोना करने वाला है। देखो यहूदी होकर भी क्या करते हैं, हैं? यहूदी होकर भी क्या कर रहा है? जादू टोना। जबकि परमेश्वर ने वचन में साफ शब्दों में कहा है कि नहीं, लेकिन यहूदी होकर ज्यादा टोना करते। उनका नाम क्या है? बर यीशु, बर यीशु। बर का मतलब है सन ऑफ। आपने देखा होगा यीशु मसीह पतरस को कई बार बोला, तू बर योना, बर योना, योना का पुत्र सिमेयोन। बर का मतलब है क्या है? सन ऑफ। हम लोग लिखते हैं ना बिनोई जॉन, सन ऑफ ईके जॉन, ना सन ऑफ। बर का मतलब है सन ऑफ। तो यीशु का पुत्र, इनका नाम क्या है? यीशु का पुत्र। लेकिन ये क्या काम कर रहा है? 7 और 8 पद में देखिए, ये यीशु का पुत्र कितना अच्छा नाम है, लेकिन क्या काम कर रहा है? उसी अध्याय का 7 और 8 पद देखिए। वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा, परंतु इलीमास टोहने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। हाँ, देखो क्या कर रहा है यीशु का पुत्र, क्या कर रहा है? विश्वास करने से रोक रहा है। सुसमाचार विश्वास, यीशु का सुसमाचार का विरोध कर रहा है, यीशु का सुसमाचार के ऊपर विश्वास करने से रोक रहा है। नाम तो बढ़िया है, क्या है नाम? यीशु का पुत्र, लेकिन काम क्या कर रहा है? यीशु का सुसमाचार का विरोध कर रहा है। देखो कितना अच्छा नाम। उसी प्रकार यहूदा इस्करियोत के नाम का मीनिंग है परमेश्वर का स्तुति को स्तुति करने वाला, लेकिन काम क्या है? आमीन, परमेश्वर का खिलाफ, परमेश्वर की योजना के खिलाफ या यीशु के खिलाफ काम कर रहा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो आज भी हमारे जीवन में क्या है? हमारा नाम क्या है? हम लोग कौन है? विश्वासी। हमारा नाम क्या है? विश्वासी। सिर्फ विश्वासी नहीं, पेंतकोस्त विश्वासी है, लेकिन अंदर क्या नहीं है? विश्वास है नहीं। अंदर क्या नहीं है? पेंतकोस्त का सामर्थ्य है नहीं। नाम क्या है? पेंतकोस्त वाला, लेकिन पेंतकोस्त का सामर्थ्य नहीं है। देखो हमारे सिस्टर्स बहनों ने किचन में, आप किचन में जाइए, किचन में अलग अलग डब्बे में अलग अलग सामान रखा होगा। आप कोई भी किचन में जाओ, है ना, डब्बे के बाहर लिखा है बॉर्नविटा, लेकिन अंदर हाथ डाल के देख तो लाल मिर्ची। बाहर क्या है? बॉर्नविटा, लेकिन अंदर हाथ डालेंगे तो उसी प्रकार नाम क्या है? विश्वासी, लेकिन अंदर क्या नहीं है? विश्वास है नहीं है। नाम क्या है? पेंतकोस्त वाला, लेकिन अंदर क्या नहीं है? पेंतकोस्त का सामर्थ्य नहीं है। मेरे प्रिय लोग, हम परमेश्वर का संतान है। क्या मेरे व्यवहार में, मेरे बातचीत में, मेरे चाल चल में ये दिखता है क्या सचमुच में मैं परमेश्वर का संतान हूं? मैं नए नियम की कलीसिया का अंग हूं? क्या नए नियम की कलीसिया के समान पवित्रता में क्या मैं आगे बढ़ रहा हूं, बढ़ रही हूं? मैं प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आपका नाम क्या है? आपका पदवी क्या है? प्रभु ने आपको कहां रखा है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अनुसार आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा और आपका जीवन भी होना चाहिए। आपने आपको प्रभु परमेश्वर ने अलग किया है। आपने परमेश्वर ने अलग किया, बुलाया है। आप उद्धार पाए हुए, आप बपतिस्मा लिए हुए, आपने यीशु को जीवन दिया है। आमीन। आपका व्यवहार में, आपके चरित्र में, आपके चाल चलन में, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, ये दिखाई देना चाहिए।
तो यहूदा इस्करियत का नाम का मीनिंग बहुत अच्छा था, स्तुति करने वाला। लेकिन आमेन, वो कैसा काम करता था हम पढ़ते हैं हमें ब्रिसलो उनका काम क्या था वो देखिए। वो लिखता है, यूना लिखता है कि जो कुछ भी ये 12 लोग हैं और यीशु को मिलाकर 13 लोग हैं, इन 13 लोग में से पैसा का बागी किसके हाथ में था? खजांची कौन था? ये यहूदा इस्करियत। देखिए, आप कुछ टीम बना रहे हो, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, आप ये देखेगा सबसे ज्यादा जो विश्वासी योग्य है उनको पैसा की काम दे, है ना, हिसाब करने के लिए, है कि नहीं? यदि आपको मालूम है पहले से ये व्यक्ति चोर है, तो आप क्या नहीं करेंगे? पैसा उनके हाथ में नहीं देंगे। ये 12 लोगों में से ऐसा दिखाता था सबसे विश्वासी योग्य, इसलिए पैसा की बागी इसके हाथ में दिया, यहूदा इस्करियत के हाथ में। लेकिन वो अंदर से कौन था? यूना लिखता है जो कुछ उसमें डाला जाता था, आप यूना की इंजील 12 अध्याय के 6 पद में देख सकते, जो कुछ उसमें डाला जाता वो सब निकालता था। देखो, लोगों के सामने दिखावटी करता था, कोई आत्मिक रुचि उनके अंदर नहीं था। आमीन। कोई नो स्पिरिचुअल, ही हैड नो स्पिरिचुअल इंटरेस्ट, लेकिन सबके सामने ऐसे दिखाता था सबसे विश्वास योग्य हैं। शायद यीशु मसीह ने जब 6 लोगों को 2-2 करके भेजा, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, ये संदेश देकर भेजा, मन फिरो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। ये यहूदा इस्करियत भी जाकर क्या प्रचार किया? मन फिरो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। लेकिन उनके अंदर स्वयं आमीन कोई मन फिराव नहीं था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिखावटी का जीवन जीता था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को, बाकी चेलों को बिल्कुल कोई भी आमीन एहसास नहीं था ये यीशु को पकड़वाने जाने वाला है या ये इतना दुष्ट था। क्योंकि आप लूका 22 अध्याय में 21 और 22 पद में आप देख सकते हैं, 21, 20, 22 अध्याय में देख सकते हैं, जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से एक जन मुझे धोखा देंगे, पकड़वाएंगे, तब कोई नहीं सोचा ये यहूदा इस्करियत होगा। सब यीशु से पूछे, क्या पूछा? क्या प्रभु मैं हूं? क्या प्रभु मैं हूं? है कि नहीं? कोई भी ये सोचा नहीं कि ये कौन होगा? यहूदा इस्करियत होगा। इसका मतलब बाकी लोगों के सामने इनका इमेज इतना अच्छा बनाया था, अंदर से तो पाखंडी था, लेकिन बाहर से इतना आत्मिकता दिखा रहा था। लेकिन यीशु जानता था, और यीशु ने कहा, आमीन, देखो आमीन, जिसको मैं दाकरस में रोटी दुआ कर देना जा रहा हूं वो होगा करके हम पढ़ते हैं। देखिए, प्रभु परमेश्वर, यीशु जानता था उनके हृदय की बात, क्योंकि परमेश्वर सबके हृदय को जानता है। लेकिन किसी को भी ऐसा एहसास होने नहीं दिया यहूदा इस्करियत ने। एक पाखंडी का जीवन, एक हिपोक्राइट का जीवन उन्होंने बिताया। मेरे प्रिय लोगों, हमें जो कुछ भी हम प्रभु के लिए कर रहा है, हमें ताली बजा रहा है, गाना गा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, सेवा कर रहा है, प्रचार कर रहे हैं, प्रभु चाहता है हमारा मन से करे, हमारा हृदय को शुद्ध रखे। हमें मैं प्रचार कर सकता हूँ, हमें और प्रचार करते करते इतना हमें रिवाइवल ला सकता हूँ, जागृति ला सकता हूँ, लेकिन यदि मेरा हृदय शुद्ध नहीं है, मेरा जीवन पवित्र नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं। हमें यीशु के साथ 3.5 साल तक हमें सेवा करने वाला, साथ में रहने वाला यहूदी इस्करियत के बारे में लिखा है, हमें शैतान उनके अंदर घुसे। आप पढ़िए यूहन्ना 13 अध्याय का 27 पद, यूहन्ना 13 अध्याय का 27 पद। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो टुकड़ा लेता ही शैतान उसमें समा गया। यीशु के साथ बैठा है, यीशु के हाथों से खाना लेकर खा रहा है, लेकिन कौन उसके अंदर समा गया? कौन उसके अंदर समा गया? शैतान। शैतान। क्यों? क्योंकि यद्यपि यीशु के साथ चलता था, यद्यपि यीशु के वचनों को सुनता था, यद्यपि आमीन सेवा में भागी होता था, लेकिन उनका हृदय के अंदर परमेश्वर नहीं था। उनके हृदय, उनके जीवन में यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं था।
कितने दृष्टांत यहूदा ने सुना। यीशु मसीह ने क्या क्या दृष्टांत कहा। यीशु मसीह ने कहा वचन, यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहा कि बोने वाला बोने चला गया, वो बीज बोया, हमें कुछ बीज हमें खटीले झाड़ी के बीच में गिरा, कुछ बीज पत्थर के बीच में गिरा, कुछ बीज रास्ते पर गिरा, और कुछ बीज अच्छे जमीन में गिरा, और जो बीज अच्छा जमीन में गिरा वो अच्छा फल लाया। यीशु मसीह ने कितने दृष्टांत कहा, यीशु मसीह ने कितने चमत्कार उनके जीवन में किया, हमें उनके सामने किया, लेकिन वचन कभी भी उनके जीवन में कोई फायदा नहीं लाया, क्योंकि वो हमें वचन को अपने हृदय में काम करने नहीं दिया। यीशु को कभी अपने हृदय में नहीं रखा, आत्मिक बातों में उनका कोई रुचि नहीं था। हमें बराबर यीशु के साथ चलते थे, बराबर वचन सुनते थे, लेकिन वचन के लिए हमें यीशु के लिए उनके जीवन में कोई स्थान नहीं था। इसलिए लिखा है, यदि भी यीशु के हाथों से सीधे सीधे यीशु के हाथों से खाना खा रहा है, हमें रोटी ले रहा है, सीधे सीधे परमेश्वर का पुत्र के मुंह से वचन सुन रहा है, फिर भी वचन उनका हृदय में कोई लाभ फायदा नहीं पहुंचा। मेरे प्रिय लोगों, आमीन, आप वचन बराबर सुन रहा है, वचन बराबर पढ़ रहा है, चर्च में बराबर अटेंड कर रहा है, इस बात को आमीन आप देख कर कभी तसल्ली ना हो जा पाए, आप स्वर्ग जाएंगे। क्या जीवन में परिवर्तन ला रहा है जो वचन आप पढ़ रहा है, जो वचन आप सुन रहा है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या वो वचन आपके जीवन में काम कर रहा है? आमीन। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 1 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 1 पद। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। एक चेतावनी दे रहे हैं इब्रानी के लेखक, क्या करना चाहिए? हम उन बातों पर जो हमने सुनी है क्या करो, और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि हम बहकर दूर चले जाएं, है ना। हर साल जितना वचन आप सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं, उससे ज्यादा वचन इस साल सुना कोरोना के कारण। रोज क्या करता है ना, हर साल 365 दिन है, मेरे घर से 52 संडे हैं, और हफ्ता में शायद एक बार मीटिंग होगा, तो कुल मिलाकर 100 प्रचार भी सुनते नहीं थे, है ना। 100 बार प्रचार सुनता होगा एक साल में, या 150, लेकिन इस साल कितना सुना? कितना सुना? हजारों, है ना। कुछ लोगों को 200 पेज का डायरी भी फुल हो गया, वचन रेफरेंस लिखकर, सब कुछ लिखकर। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय का 1 पद क्या लिखा है? इस कारण हमको क्या चाहिए? जो बातें हमने सुना है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि हम बहकर दूर चले जाए, बहकर दूर चले, या परमेश्वर से पीछे हटे, आत्मिक दम में पीछे हट जाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन सुनते हुए भी, आप आत्मिक संगति में रहते हुए भी, यदि हम सतर्क ना रहे, यदि हम ध्यान नहीं लगाते हैं, उस वचन को हमारे जीवन में काम करने नहीं देते हैं, तो आ सकता है हम बहकर दूर जा सकता है। मलयालम में मुझे वो आयत बहुत अच्छा लगता है, मलयालम में, है ना। शायद आप लोग जो मलयालम नहीं जानते माफ करें, मलयालम में क्या लिखा है? വല്ലപ്പോഴും ഒഴുകി പോകാതിരിക്കേണ്ടത്. ആ ശബ്ദമുണ്ട്, വല്ലപ്പോഴും. കാരണം നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും ഒന്നും ഒഴുകി പോകത്തില്ല, വല്ലപ്പോഴും ഒഴുകി പോകത്തുള്ളൂ. എപ്പോഴും ഒഴുകി പോവോ? सनी पास्टर सही है ना, हर समय तो पीछे नहीं हटता है ना, वल्लपोഴും, वल्लपोഴും मात्रम का सा मा सा का शब्द मुंह से आते हैं कभी कभी। कुछ लोग है क्या है, पूरा पूरा नहीं बोलेंगे, क्या शब्द है ना, आधा आधा, का सा मा सा का आधा आधा शब्द बोलेंगे। हृदय के अंदर क्या है वो कहां से आते हैं?
मुंह से। आपके जीवन बदला है, आपके हृदय में परिवर्तन आया है, वो आपके शब्दों के द्वारा, आपके चाल चलन के द्वारा दिखना चाहिए। हालेलुया। मैं वचन हर समय, हर दिन मैं मीटिंग में शामिल होता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, वचन पढ़ती हूं, हमें नहीं मेरे प्रियो, आपके क्या वचन आपके जीवन में परिवर्तन ला रहा है। 3.5 साल तक यीशु के साथ रहने वाला, 3.5 साल तक यीशु के साथ सेवा करने वाला यहूदी इस्करियत के बारे में लिखा है, यीशु के हाथों से वो रोटी लिया, खाया, लेकिन शैतान उसके अंदर समा गया। पौलुस एफेसियों की पत्री में कहते हैं, शैतान को जगह मत दो, है ना, अवसर मत दो। पौलुस क्या लिखते हैं एफेसियों की पत्री मेरे ख्याल से 5 अध्याय में होगा, शैतान को अवसर मत दो। क्यों? शैतान को जगह मत दो। डू नॉट गिव प्लेस टू द डेविल। क्योंकि यदि शैतान को जगह दे तो वो कौन सा जगह चाहता है आपके जीवन में? कौन सा जगह चाहता है शैतान, मालूम है? आपके कमरे के कोने में नहीं बैठना चाहता है शैतान, आपका हृदय चाहता है। कहां बैठना चाहता है? आपका हृदय चाहता है। परमेश्वर भी क्या चाहता है? आपका हृदय चाहता है। शैतान भी क्या चाहता है? आपका हृदय चाहता है। ये आपका ऊपर है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जीवन में, हृदय में किसको ध्यान दे? प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? यीशु क्या आता है? मैं बाहर क्या कर रहा हूं? कटकटा रहा हूं। मतलब कहां कटकटा रहा है? आपकी हृदय की दरवाजे पर कटकटा रहा हूं। एक हृदय का दरवाजे का एक खासियत है, मालूम है क्या है? बाहर से कोई खोल नहीं सकता, बाहर हैंडल नहीं है, सिर्फ अंदर ही हैंडल है। यानी आपका हृदय को सिर्फ आप ही खोल सकते हो, बाहर से कोई आदमी क्या नहीं कर सकता, आपका हृदय को खोल नहीं सकता। एक ही हैंडल है, वो अंदर है। जब तक आप खोले नहीं तो परमेश्वर भी प्रवेश नहीं करेगा और कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता ना। कई बार बहुत सारे जवान लड़के लड़के ये बोलते हैं, मैं सुना हूं कि मुझे नहीं मालूम वो कैसे मेरे अंदर आकर बैठ गई, वो मुझे नहीं मालूम वो कैसे मेरे अंदर आकर बैठे हैं। कब मुझे कोई बिना आपके जानकारी से आपके हृदय में नहीं आएगा। ध्यान रखिए, आप किसको जीवन में जगह दे रहा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। जो वचन हम सुनते हैं और अधिकाई से और ध्यान से हमें सुनना है कि कहीं ऐसा ना हो बहकर हम दूर चले जाएं। हमें वही दूसरा इब्रानियों के प्रति दूसरा अध्याय में हमें वही आगे आप पढ़ेंगे तो लिखा है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, यदि परमेश्वर के उद्धार को हम हमें नजरअंदाज करेंगे तो कितना अधिक दंड आएगा। पुराने नियम में जो व्यवस्था स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया व्यवस्था, मूसा के द्वारा दिया गया व्यवस्था का उल्लंघन करने से परमेश्वर ने उनको ठीक ठीक बदला दिया, परमेश्वर ने उनको ठीक ठीक दंड दिया। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया सुसमाचार का आमेन उल्लंघन करने से, सुसमाचार को तिरस्कार करने से, यीशु को तिरस्कार करने से कितना अधिक दंड पाता है, दंड आता है। मेरे प्रिय लोगों, आमेन, मैं और आप वचन सुन रहा हूं, वो वचन मेरे जीवन में हमें प्रभु काम करने नहीं देते हैं, उस वचन के अनुसार मैं मेरे जीवन को परिवर्तित नहीं करते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है हमें दंड, परमेश्वर का दंड भी आ सकता है। नरक एक वास्तविकता है। मैं आज कोई खतरनाक स्वप्न नहीं देखना क्योंकि मैं नरक के बारे में बोल रहा हूं, लेकिन जैसे स्वर्ग एक वास्तविक जगह है, उसी प्रकार नरक भी क्या है? एक वास्तविक जगह है। मालूम है वहां सबसे ज्यादा कौन होगा? सबसे ज्यादा कौन होगा? आमेन, कौन होगा? सुसमाचार सुनने के बाद भी यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए अवसर मिलने के बाद भी तिरस्कार किए हुए ज्यादा लोग वहां होंगे। नरक एक वास्तविकता है। यीशु मसीह ने नरक के बारे में, वो क्या है? वो वहां आग, कौन सा आग? ना बुझने वाला आग और कीड़ा, ना मरने वाला कीड़ा।
और लिखा है वहां दांत, वहां क्या होगा? दांत दांत पीस, पीसना। हाँ दांत पीसना। बाप, आप तो एक बात है, नरक में आपको दांत होगा, तो पीसने के लिए क्या चाहिए भैया? दांत, है ना? अच्छा दांत मिलेगा वहां नरक में, क्योंकि वहां तो जाकर क्या करेंगे? दांत पीसेंगे। ये नरक एक वास्तविक जगह है। यदि सुसमाचार सुनने के बाद भी, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी, वचन को सुनने के बाद भी यदि जीवन में हम परिवर्तन लाते नहीं, हमारे जीवन में हम परिवर्तन लाते नहीं, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु में दंड के बारे में, न्याय के बारे में भी परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। मैं बाइबल कॉलेज में जब पढ़ाता हूँ, बाइबल कॉलेज के बच्चों को मैं ऐसे सवाल करता हूं कि यदि कोई 3rd ईयर से, 3 साल बाइबल कॉलेज में पढ़ाई किया, 3rd ईयर से कोई नरक जा रहा है और कोई 1st ईयर से नरक जा रहा है, सबसे ज्यादा गर्म इलाका में कौन रहेगा? 1st ईयर से जाने वाला रहेगा या 3rd ईयर से जाने वाला रहेगा? 3rd ईयर से। क्यों? ज्यादा वचन सुना, आमीन, ज्यादा प्रकाश मिला, ज्यादा परमेश्वर के बारे में जानकारी मिला, लेकिन उस वचन उनके लिए क्या नहीं किया? उनके हृदय के अंदर काम नहीं किया, वचन के अनुसार जीवन नहीं मिला, जीवन नहीं बिताया। हम जो ज्यादा प्रकाशन मिला है, हम जो वचन के बारे में ज्यादा जानकारी है, मेरे और आपके ऊपर एक जिम्मेदारी ज्यादा है, हमें प्रभु परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने के लिए। इसलिए लिखा है, ध्यान रखो कि कहीं ऐसा ना हो बहकर दूर ना जाए। बहकर दूर जाना या बाइक स्लाइडिंग इतना धीरे धीरे होता है, कभी कभी पता ही नहीं चलता है बाइक स्लाइडिंग हो रहा है या प्रभु से पीछे हट रहा है। सबसे पहले 4 संडे चर्च आता था, लेकिन धीरे धीरे क्या कर देता है? वो 3 संडे कर देता है, 2 संडे कर देते। हर दिन प्रार्थना करता था, हर दिन वचन पढ़ता था सुबह और शाम, धीरे धीरे क्या है? सिर्फ एक ही बार बाइबल पढ़ता है या एक ही बार प्रार्थना करता है। ये पीछे हटना, बहकर दूर जाना बहुत धीरे धीरे हो जाता है। शैतान हमें एहसास नहीं होने देता है कि हम प्रभु से दूर जा रहा है, आत्मिक बातों से हम दूर जा रहा है। और हर आत्मिक बातों से दूर जाने के लिए एक रीजनेबल रीजन, आमीन, एक अच्छा बहाना भी क्या है? हमारा पास होगा। हमें एहसास होने नहीं देगा कि हमें प्रभु से दूर जा रहा है। प्रार्थना जीवन में कमी, वचन की मनन करने में, पढ़ने में, आत्मिक संगति में आने में क्या है? हमें प्रभु से उत्साह कम होना, जोश कम होना, हमें धीरे 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 हमें प्रभु और क्या करता है? हमें ऐसा हो जाता, हम बहकर धीरे धीरे चला जाता है और हमें मालूम ही नहीं पड़ता है हम प्रभु से कितना दूर चले गए। इसलिए कहता है, ध्यान रखो, जो वचन हम सुनते हैं उस वचन के ऊपर हमें प्रेज़ द लॉर्ड और अधिक ध्यान देना है, ताकि हमें प्रेज़ द लॉर्ड हम बहकर दूर ना जाए। मेरे प्रिय लोगों, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, देखिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड यहूदा इस्करियोत के जीवन में हमें प्रेज़ द लॉर्ड कुछ बातों को हमें जल्दी हम बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूं। देखिए कुछ हम सीख सकते हैं। ही इज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। यहूदा इस्करियोत सबसे उत्तम उदाहरण है अवसर को खोने वाला या अवसर को बहुमूल्य न्याय जानते हुए। कितना अच्छा अवसर था, पतरस के समान या मत्ती के समान हमें और अन्य प्रभु के प्रेरितों के समान हमें ये यहूदा इस्करियोत भी हमें बड़ा प्रेरित बन सकता था, कलीसिया के उन्नति के कारण बन सकता था। लेकिन इतना अच्छा अवसर होने के बावजूद भी वो शैतान उनके अंदर समाया गया, वो आमीन प्रभु से दूर चला गया। कितना अच्छा अवसर हमें मिलता है आमीन संगति करने के लिए,
प्रभु की सेवा करने के लिए, हमें प्रभु की सेवा में मदद करने के लिए हमें अवसर मिलता है। मुझे और आपको क्या करना है? अवसर को बहुमूल्य जानकर अवसर का पूरा पूरा फायदा उठाना है। ये अवसर बार बार नहीं आएगा। यीशु के साथ क्रूस में उस कालवरी पहाड़ पर 2 चोरों को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। एक चोर ने अवसर को बहुमूल्य जाना और यीशु से प्रार्थना किया, हमें, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आएंगे मुझे भी स्मरण करना। वो चोर हमें फायदा का पूरा पूरा अवसर का पूरा पूरा फायदा उठाया, लेकिन दूसरा चोर क्या नहीं किया? आमेन। जैसे पहला चोर ने फायदा उठाया, उसी प्रकार अवसर दूसरा चोर के लिए भी बराबर अवसर था, लेकिन आमेन स्वर्ग के द्वार तक पहुंचकर, लेकिन उन्होंने क्या है, आमेन, अवसर को खो दिया। मेरे प्रिय लोगों, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे और आपको अवसर को खोना नहीं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी और मार्था के घर में यीशु आया, मेरी और मार्था, हमें प्रेज़ द लॉर्ड के पास बराबर अवसर था, लेकिन मेरी के बारे में यीशु कहता है, मरियम ने उत्तम भाग को चुना। मार्था के पास भी उत्तम भाग को चुनने के लिए अवसर था, लेकिन आमेन लिखा है, मरियम ने उत्तम भाग को चुना। रूत और ओर्फा, आमेन, पुराना नियम में रूत की किताब में, आमेन, दोनों के पास आमेन अच्छा अवसर था, लेकिन ओर्फा आमेन अपने लोगों के पास चली गई। रूत ने आमेन कहा नओमी से, आमेन, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, तेरा लोग मेरे लोग है। रूत ने उत्तम भाग को चुना, अवसर को बहुमूल्य जाना। आमेन, नओमी के साथ वापस बेथलेहम में आई और हम देखते हैं वापस यीशु मसीह का परदादी बन गए। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। उत्तम अवसर, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, अवसर जब हमें मिलता है, आमेन, अवसर को बहुमूल्य जानकर उस अवसर का आमेन उपयोग करना है आत्मिक जीवन में। यदि आपको गवाही देने के कोई समय मिल रहा है, आपको प्रार्थना करने के समय मिल रहा है, यीशु की सुसमाचार के बारे में बोलने के लिए अवसर मिल रहा है, कोई भी प्रकार की आत्मिक बातों में कोई अवसर मिल रहा है, मेरे प्रिय लोगों, अवसर को खोना नहीं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। अवसर का बहुमूल्य जानकर मुझे और आपको परमेश्वर का राज्य के लिए करना है काम। हालेलुया। इतना आमेन अवसर को वेस्ट किया, वेस्टेड ऑफ प्रिविलेज। जुडास वेस्टेड हिज प्रिविलेज। उनके जो आमेन आशीष था, वो प्रिविलेज था, आमेन सौभाग्य को उन्होंने खो दिया। किस लिए? संसार की बातों के लिए। 30 चांदी के सिक्कों के लिए कितना बड़ा सौभाग्य, आशीष को यहूदी इस्करियोत ने खो दिया। देखिए, आनंद जीवन प्राप्त कर सकते थे, आनंद वारिस बन सकता था परमेश्वर का राज्य में। 12 बाकी प्रेरितों के साथ, यीशु के साथ सिंहासन में बैठकर 12 गोत्रों को हमें न्याय करने का अधिकार हमें यहूदा इस्करियोत के लिए भी था, लेकिन क्या है, 30 चांदी के टुकड़ों के लिए हमें वो खो दिया। मेरे प्रिय लोगों, हमें इस संसार की बातों के लिए, इस संसार की अभिलाषों के लिए, हमें आप प्रभु यीशु मसीह में जो आशीष है, उन आशीषों को खोना नहीं। हमें शायद इस दुनिया में हमें तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, शायद इस संसार में हमें परिवार वालों के से हमें सदावट का सामना करना पड़ेगा। हमें बाकी लोग हमें अकेला कर देंगे, बाकी लोग हमें सदा सकता है सदाएंगे, लेकिन मेरे प्रिय लोगों, इस संसार की बातों के लिए, इस पृथ्वी की बातों के लिए हम कभी भी आत्मिक बातें को हमें कभी छोड़ना नहीं। हालेलुया। इस संसार में जो कुछ भी है, सब कुछ नाश होने वाला है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस पृथ्वी में जो कुछ भी है, सब कुछ खत्म होने वाला है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो कुछ हमको प्रभु में मिला है, वो कभी खत्म नहीं होगा, कभी नाश नहीं होगा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, ये हमें प्रभु में जो कुछ भी है, स्वर्ग, इसलिए पौलुस कहते हैं कोलोस्सियों के पत्र 3 अध्याय में, हमें पृथ्वी की बातों पर नहीं परंतु स्वर्ग की बातों पर मन लगाए। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मन कहाँ है? आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज
Judas had a greater privileges bring greater temptations and greater responsibilities. वो उत्तर इतना आमेन अवसर था, इतना आमेन बड़ा अवसर को उन्होंने खो दिया। यहूदा इस्करियोत के जीवन हमें यह सिखाता है कि लालच, पैसे की लालच, आमेन, सारे बुराइयों का जड़ है। पैसों की लालच क्या है? सारे बुराइयों का जड़ है। 1 तिमोथी 6:10 में लिखा है। क्या है सारे बुराइयों का जड़? क्या है? लालच। किसी ने कहा, मैं कहीं पढ़ा, मैंने कहीं पढ़ा है कि है ना, लालच कैसे मेरे अंदर है, आपके अंदर है, कैसे पहचानेंगे? यदि आप मार्केट में गया, आपके पास 100 रुपया की 3-4 नोट है और आप सामान खरीदा और पैसा दे रहे हैं, और उस 3-4 नोटों में आप कौन सा नोट देने के लिए 100 रुपया, सारे जो इतना भी पैसे, आपका 100 रुपया का नोट है, उस 100 रुपये में कौन सा पैसा को आप निकाल के देंगे? सबसे गंदे वाला निकाल कर देने के लिए ढूंढेंगे। 400 रुपये का नोट है और सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? सबसे गंदा वाला नोट को ढूंढेंगे देने के लिए। किसी ने, वो मैंने कहीं पढ़ा है, मैं नहीं बोल रहा। यदि आप ऐसा करता हो तो इसका मतलब है आपके अंदर क्या है? थोड़ा सा कम से कम क्या है? लालच है। जैसे सुंदर पड़ा बड़ा है ना, जैसे बहुत फ्रेश नोट, नया नोट को अपने पास रखेंगे और क्या करेंगे? गंदा नोट को देंगे। कुछ लोग ऑफरिंग में भी क्या करते हैं, चर्च में भी क्या देते। मैं एक दूसरा इटारसी में चर्च का पास्टर था, मतलब वहां पैसा भी मैं गिनता था, तो मैं देखा हूं पट्टे वट्टे नोट भी करता था, ऑफरिंग में आता था। वो पैसा कोई काम के नहीं, मार्केट में भी नहीं दे सकता, बैंक वाला भी नहीं लेंगे। ऑफरिंग में भी कैसा नोट डालते हैं लोग। आपके पास नहीं है तो बात दूसरा है, लेकिन जानबूझ कर क्या करते हैं? ये थोड़ा प्रैक्टिकल बात है ना, आप देखिए, मैं आपको बता रहा। तो देखो, आपका पैसा की लालच, दूसरी बात, पैसे की बात आया इसलिए मैं बता रहा हूं। आप 5 साल से विश्वासी है, 10 साल से विश्वासी है, 15 साल से विश्वासी है, 5 साल पहले भी आप 10 रुपया डाला और 5 साल के बाद भी 10 रुपया डाल रहे हो। वचन का क्या काम कर रहा है आपके अंदर? 5 साल पहले 10 रुपये में मिलता था, आज उसका पैसा कितना हो गया है? कम से कम 15 रुपये हो गया होगा, कम से कम। वो 10 रुपये के वैल्यू कम हो गए ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं मेरे प्रिय लोगों? परमेश्वर की बातों के लिए परमेश्वर जब हमें अवसर देता है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड अवसर को दिया यहूदा ने। दूसरी बात, हमें उनके अंदर पैसा की लालच था, और जो इसीलिए वो पैसे की लालच, 1 तिमोथी 6:10 में पौलुस कहता है, द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। पैसे की लालच क्या है? हमें सारी बुराइयों का जड़ है। इसलिए इतना ज्यादा पैसा का प्रेम किया कि परमेश्वर का पुत्र को भी क्या कर दिया? बेच डाला। लेकिन प्रभु का प्रेम उन्हें छोड़ा नहीं था। प्रभु का प्रेम, यीशु पहले से जानता था ये यहूदा इस्करियोत कौन है, क्या करने वाला है, लेकिन यीशु उनसे हर समय प्रेम करता था। इवन हमें अंतिम भोज में भी यीशु मसीह उनको हमें दाकरस में रोटी डुबाकर उनको दिया, प्रेम दर्शाने के लिए, क्योंकि यीशु चाहता था कि हमें कोई भी नाश ना हो। परमेश्वर का प्रेम इतना गहरा है, परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कोई नाश हो। और जब गेत्सेमनी की वाटिया में यीशु को पकड़वाने के लिए सारे लोगों को लेके आया, और तब यीशु को चुम्मा दिया धोखा देने के लिए, तब यीशु उनसे क्या बुलाया? यीशु उनको क्या बुलाया? फ्रेंड, मित्र कहा। तभी भी यीशु उनको शत्रु नहीं कहा, यीशु उनसे कहता है मित्र कहता है। देखिए परमेश्वर का प्रेम को। मेरे प्रिय लोगों, हमें प्रभु इतना ज्यादा प्रेम मुझसे और आपसे करता है।
आमेन, प्रेज द लॉर्ड, इतना प्रेम का, आमेन, प्रेज द, मेरे प्रियो, आप क्या, आमेन, अपने आप प्रभु परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ, आमेन, अवसर को खो दिया है क्या? प्रभु से आप दूर चले गए? चिंता मत कीजिए, आपसे प्रेम करना एक परमेश्वर है, आमेन। यदि आप आज भी प्रभु की प्रेम को पहचान कर प्रभु यीशु मसीह के लिए हृदय में, आमेन, जगह देंगे और प्रभु यीशु मसीह आपको अपने जीवन में, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हमें जगह देंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपको हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इन 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, आमेन, ताकि कलीसिया की, आमेन, आमेन, कलीसिया का स्थापना हो, ये सुसमाचार, आमेन, हर कोने में पहुंचाए, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो प्रभु यीशु मसीह, आमेन, आज मुझे और आपको चुना है और प्रभु चाहता है हम भी प्रभु की सेवा में, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, सेवा करें। तो इन 12 चेलों के अतिरिक्त अन्य प्रेरित भी थे, है ना, सिर्फ ये 12 लोग नहीं थे, आमेन। जैसे कि बरनबास के बारे में लिखा है, बरनबास प्रेरित था, सिलवानुस को देखते हैं, और बहुत से लोग और भी अन्य प्रेरित थे, हैं। और उसी प्रकार आज भी प्रेरित लोग हैं, आज भी प्रेरित लोग हैं। जब तक कलीसिया स्वर्ग पर बादलों पर उठाया नहीं जाएगा, तब तक प्रेरित लोग कलीसिया में रहेंगे। ये प्रेरित मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए जाते हैं, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रेरित, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों की सेवकाई आज भी कलीसिया में है, आमेन, प्रेरितों के, इसलिए हमें क्या करना है? प्रेरित से शिक्षा पाने में, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, शिक्षा पाना है, हमें प्रेरितों की शिक्षा को हमें ग्रहण करना है, प्रभु के दासों के हमें आदर करना है, क्योंकि वे लोग प्रभु की ओर से नियुक्त किया जाता है, हमें, प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों की योग्यता के बारे में बाइबल बहुत सारे बात करते थे, हमें कलीसिया में अनुशासन अनुशासन की बात आए तो क्या है? अनुशासन लाने वाला कौन है? कलीसिया में प्रेरित लोग है। हमें मालूम है कोरिन्थी की कलीसिया में इतने ज्यादा समस्या था, प्रेरित पौलुस लेटर लिखते हैं, अनुशासन की बातें कहते हैं, है ना। उदाहरण पहला कोरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय में, पढ़ने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं, ऐसे बोलता हूं। हमें प्रेरित शिक्षा पाने में निपुण थे, है ना। डिसिप्लिन, कलीसिया में डिसिप्लिन होना है, अनुशासन होना है। कलीसिया है, कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं रह सकता, कोई भी कैसे भी है वो नहीं कर सकता। कलीसिया में क्या होगा? अनुशासन होगा। कुछ लोग अनुशासन में नहीं रहना चाहते हैं, कुछ लोग क्या है, कलीसिया में अपनी मर्जी से आते हैं, अपने मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से काम करते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप प्रभु की कलीसिया में हो, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, वचन के अनुसार अनुशासन में चलना है। यदि अनुशासन नहीं है तो क्या होगा? शिमशोन का जीवन हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। शिमशोन का जीवन में कोई अनुशासन नहीं था। Samson is an example for an undisciplined life. मेरे प्रिय लोगों, प्रभु को लोगों को वचन के अनुशासन में रहना है। इसलिए परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए हुए प्रभु की दासों के बात मानना, प्रभु के वचन के अनुसार चलना जरूर है, आमीन, बहुत जरूरी है, आमीन, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु के दासों को कलीसिया में रखा है। आपके पास्टर को आपको कौन रखा है? कलीसिया में कौन रखा है? आमीन, कमिटी ने नहीं रखा है, विश्वासियों की ओर से नियुक्त किए हुए नहीं है, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए हुए चरवाहा है, हमें भैया प्रेरित है या प्रभु का सेवक है। आमीन, प्रभु के वचन के अनुसार अनुशासन में, प्रभु के दासों की अनुशासन में चलना बहुत जरूरी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के दास लोग, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, कैसे प्रभु के दास लोग या प्रभु के प्रेरित लोगों के बारे में लिखा, उनके प्रेरितों की जीवन में अधिकतर समय प्रार्थना और वचन में, हमें प्रेज लोग समय बिताता था। हमें प्रेज लॉर्ड क्या करता था? वचन की मनन करने में और प्रार्थना करने में समय बिताने वाला था प्रेरित लोग। आप ये ना प्रेरितों की किताब 6 अध्याय में देख सकते हैं। 6 का 4 देखिए। हाँ, 6 का 4 देखिए। 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 6
परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। प्रेरित लोग क्या करते हैं? प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहते हैं। वहां 6 अध्याय में क्या समस्या, यदि पहले ऐसे पढ़ेंगे तो वहां आपको मिलेगा कि शुरुआत से कि कलीसिया में एक समस्या हो गया, चेले बहुत होते जाते थे, तो क्या समस्या हो गया? यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी एवं पर कुड़कुड़ाने लगे। क्या है वो? प्रतिदिन की खाने की बातों में आमेन क्या है? यूनानी भाषा बोलने वाले को कम मिलता है ना? सांबार में कम मिलता है, सांबार में सिर्फ दाल कम मिलता है, सांबार में कम आलू मिलता है। खाने के बारे में वो वहां पाली गुड़गुड़ाना, ये समस्या हो गया। देखो प्रेरितों की किताब में दूसरा अध्याय में कलीसिया की शुरुआत हुआ, 6 अध्याय आते आते 6 लोग इतने बढ़ गए और समस्या भी होने लगे। सबसे पहला समस्या प्रेरित कलीसिया के अंदर प्रेरितों की किताब 6 अध्याय में किस बात के लिए हुआ था? खाने के बारे में। शैतान हवा को किस बात में गिराया? खाना। एसाव पायलोटे का अधिकार को किस बात के लिए खोया? खाना। इसराइल लोग 40 साल मरुभूमि में अधिकतर किस बातों के लिए कुड़कुड़ाया? खाना। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद उपवास और प्रार्थना किया और उसके बाद शैतान जब परीक्षा लेके सबसे पहला परीक्षा क्या था? खाने का। पत्थर को रोटी बनाते हैं। नहीं कलीसिया पहली कलीसिया में प्रेरितों की किताब 6 अध्याय में सबसे पहला कलीसिया का समस्या क्या है? यहां भी खाना। घर में भी अधिकतर बात भाई पति पत्नी के बीच में क्या होता है? खाने का। रोटी ज्यादा जल गए, मैं बोलता हूं रोटी जल गई तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसा प्रार्थना करो, प्रभु ये होम बलि के लिए धन्यवाद हो, खाओ, समस्या पैदा मत करो। रोटी जल गए तो प्रार्थना करो, प्रभु धन्यवाद हो ये होम बलि के लिए। शायद कभी कभी होम बलि आता है प्लेट में, है कि नहीं, जला हुआ। धन्यवाद हो प्रभु ये होम बलि के लिए। शैतान मौका ढूंढता है, अवसर ढूंढता है, कैसे प्रभु के लोगों के बीच में, परिवारों में, पति पत्नी के बीच में, आमीन, प्रेस, साथ में प्रार्थना करने वालों के बीच में समस्या उत्पन्न करे। यहां कलीसिया एक साथ रहती थी, एक साथ बैठती थी, एक साथ खाना खाते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या लगा? यूनानी भाषा बोलने वाले को ऐसा लगा कि इब्रानी भाषा बोलने वाला हमको कम खाना देते, तो सीधे सीधे यूनानी भाषा वाला किसके पास गया? प्रेरितों के पास गया और कहा, प्रेरित लोगों से कहा, प्रेरित लोग हमें आप बांट लो खाना, क्योंकि ये इब्रानी भाषा बोलने वाले यदि खाना बांटते समय हमें कम खाना देते हैं, हमारे विधवाओं को सुधि नहीं लेते हैं, इसलिए चेले लोग, प्रेरित लोग, आप लोग खाना बांटो तो हम सबको बराबर खाना मिलेगा। ये भी एक शैतान की समस्या चाल था। ये विश्वासी लोग क्या सोचा? प्रेरित लोगों के पास अच्छा एक्सपीरियंस है खाना बांटने का, क्योंकि यीशु मसीह ने खाना खिलाया था ना, 5 रोटी और 2 मछली से। क्या लिखा है? प्रेरितों ने खाना बांटा, सब खाकर तृप्त हो गया और 12 टोकरी भी बच गए। दूसरी बार यीशु मसीह ने 7 रोटी से 7 रोटी से खाना खिलाया, प्रेरित लोगों ने बांटा, सब लोग खाकर तृप्त हो गया। कितना रोटी बच गए थे? वहां भी रोटी बच गया। तो यहां भी क्या करना? विश्वासी लोग क्या बोल रहा है? प्रेरित लोग, आप लोग खाना बांटो, हम सबको बराबर मिलेगा, बाकी भी आ जाएगा। ये एक शैतान की चाल था। क्यों? चेले लोग इतना बढ़ गए थे, यदि प्रेरित लोग वचन की सेवा और प्रार्थना को दूर रखकर ये खाना बांटने गए, तो आप जरा सोचिए, नाश्ता बांटते 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 लास्ट में आएंगे तो फिर दोपहर का लंच बांटने का समय हो गया। लंच बांटते 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 सबको आते हो तो फिर शाम के डिनर बांटने का समय होगा। प्रेरितों के पास क्या नहीं होगा?
प्रार्थना करने के लिए, वचन मनन करने के लिए समय नहीं हो। प्रेरित लोग शैतान की इस चाल को पहचान लिया, इसलिए मरकुस इसलिए प्रेरितों का 6:4 में लिखा है, प्रेरित लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो क्या करेंगे, प्रार्थना और वचन की मनन के लिए हम मन लगाएंगे, हम क्या नहीं करेंगे। नहीं मेरे प्रिय लोगों, शैतान आपकी आत्मिक सेवकाई से हटाने के लिए, आपका ध्यान इधर उधर करने के लिए बहुत सारे ऐसे समस्या लेकर आज भी आ सकता है। प्रेरित लोग पहचान लिया कि क्या होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये खाना बांटने का काम आमीन यदि हम करेंगे तो हमें वचन की आमीन मनन करने में, प्रार्थना में क्या नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा। इसलिए कहता है हम तो क्या करेंगे, वचन की मनन करेंगे, वचन का प्रचार करेंगे, प्रार्थना में लगे रहेंगे। तो आमीन, आप लोग 7 लोगों को चुनो ये सेवा करने के लिए, है ना। हमें प्रेरित 7 लोगों को चुनता है। तो यहाँ मेरा पॉइंट यह है कि प्रेरित लोग क्या कहते हैं, वचन की मनन के लिए, प्रार्थना के लिए पर्याप्त समय निकालता है। यदि आप सेवकाई में हैं, हमें प्रेरित, यदि आप हमें कोई भी प्रकार की सेवा करते हो, खासतौर पर हमें प्रेरित पर्याप्त समय प्रार्थना के लिए, पर्याप्त समय वचन की मनन के लिए निकालना जरूरी है। हमें प्रेरित ऐसा ना हो हम बाकी बातों में उलझ जाए और प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए, प्रभु की वचन को मनन करने के लिए समय ना हो। देखिए, प्रचार करने वाला परीक्षा में गिर सकता है, भविष्यवाणी करने वाला भी परीक्षा में गिर सकता है, लेकिन हमें प्रेरित बराबर प्रार्थना करने वाला कभी भी परीक्षा में नहीं गिरेंगे। हर एक लोग जो मुझसे सुन रहे हैं आज, एक प्रार्थना का जीवन को आप बना कर रखिए। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना का समय ऐसा समय है जहां आप परमेश्वर के साथ आमीन संबंध बना, गहरा रिश्ता बनाते हो। आप प्रभु परमेश्वर का आमीन आत्मा का सामर्थ्य से आप भर सकते हो। हालेलुया। प्रार्थना क्या करो, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रार्थना करने वाला है होना है, हमें हमारे लिए प्रार्थना करना है, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आमीन अपनी सेवकाई के क्षेत्र में आग का गोला जैसे होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि सेवकाई के क्षेत्र में, आपकी आत्मिक जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है, प्रार्थना का जीवन को बनाइए, आत्मा में प्रार्थना कीजिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या होना है, हमें परिश्रमी होना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रेरित लोग एक जगह फेल हो गया, यीशु मसीह के साथ जब सेवा करता था, समय हो गया। एक ही बात शायद पैसा 5 मिनट और ले सकते हो, सनी पैसा 5 मिनट और, ये बहुत बोलकर हम खत्म कर। जी 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 हाँ जी। प्रेरित लोग सेवकाई में एक बार फेल हो गया। लूका की इंजील 9वां अध्याय 37 से 42 पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। एक पिताजी अपने बेटे को चेलों के पास लाया, दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, लेकिन चेलो लोग क्या कर नहीं पाया हैं, तो दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाया। शायद मत्ती ने आकर सिर पर हाथ रखकर हिला हिला कर प्रार्थना किया होगा। मत्ती जाने के बाद तोमा ने आकर हिला हिला कर सिर में हाथ रखकर प्रार्थना किया। सारे 9 चेले, 3 चेले यीशु के साथ पहाड़ के ऊपर था, पतरस, यूहन्ना और याकूब। तो बाकी 9 चेले बार बार आकर क्या किया होगा, ये बालक सिर के ऊपर हाथ रख रहा है, छाती पर हाथ रख रहा है, पूरा किया, लेकिन दुष्टात्मा क्या नहीं गया नहीं। फिर यीशु जब पहाड़ के ऊपर से नीचे आता है, पिताजी जल्दी दौड़कर यीशु के पास जाता है, वो यीशु उस दुष्ट आत्मा को निकालता है। फिर चुपचाप चेले लोग यीशु से पूछता है, प्रभु हमसे क्यों ये काम नहीं हो पाया? तो यीशु वहां कुछ सीक्रेट बात बता रहा है, 5 कारण वहां बता रहा है। लूका 9:41 यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक सबसे पहले क्या कारण था? अविश्वास है ना।
शायद मत्ती बालक का सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उनका मन में क्या था? अविश्वास। और दूसरा कारण भी लिखा है, हठीले। क्यों क्यों ये काम नहीं कर पाया है? हठीला है। हठीला का मतलब क्या है? कठोर मन वाला है, हठीले हैं, रिबेलियस, बलवा करने वाले, यानी परमेश्वर के वचन को मानने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर का वाणी सुनने के बाद भी सीधे सीधे शब्दों में कई बार प्रभु परमेश्वर की आवाज सुना, लेकिन उसके बाद भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं। हठीले। यीशु कहता है सबसे पहले तुम मैं अविश्वासी हो, अविश्वास के कारण। दूसरा हठीला हो। तीसरा कारण 9:46 में 46 में फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। तीसरा कारण क्या है? चेलों के बीच में क्या था? विवाद। किस बात के लिए विवाद है? कौन बड़ा है ना? 12 चेले हैं, उनके बीच में क्या है? विवाद होने लगा। कौन बड़ा? मैं बड़ा हूं, मैं तुम बड़ा नहीं हो, तुम छोटे हो, मैं सीनियर को हो हुए हैं। देखो विवाद होने लगा। समय नहीं है। चौथा, फोर्थ रीजन, मार्कुस 9:29 में, मार्क 9:29 में, मार्कुस रजिस्टर समाचार में। हम लोग लूका से देख रहे थे, लेकिन मार्कुस में जाइए आप, इसी घटना वहां लिखा है। ये जाति बिना बालक के पिता ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से फोर्थ रीजन क्या है? चौथा रीजन क्या है? उसने क्योंकि प्रार्थना की कमी है। चेलों में क्या था? क्या किस बात का कमी था? प्रार्थना के कमी के कारण। पांचवा, मत्ती 17:20 में लिखा है, यीशु आता है प्रार्थना और उपवास के कमी से। 5 रीजन वहां बताए। एक बार वो फेल हो गया, तब यीशु कहता है क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ये चेले लोग प्रेरित के तुम्हारे जीवन में प्रार्थना और उपवास की कमी है, तुम्हारे जीवन में अविश्वास की कमी है, तुम हठीले हो। मेरे प्रिय लोगों, मैं अपने शब्दों के यहाँ समाप्त करता हूँ। हमें प्रेरितों के जीवन में जो कमी है, कटी था, हमें हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। तो हमें 10 दिन यीशु के उठाए जाने के बाद स्वर्गारोहण बाद यरूशलेम में आया, ऊपर की कोठरी में बैठा, 10 दिन हमें लगातार प्रार्थना कर रहा है, उनकी जीवन की कमियों को, घटियों को दूर कर रहा है। उनके जीवन में जो अविश्वास था, उस अविश्वास को दूर करते हुए, अपने जीवन की हठीलापन को दूर करते हुए, प्रार्थना की कमी को दूर करते हुए, हमें प्रभु परमेश्वर से हमें सामर्थ्य पाता है, अभिषेक पाता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ खड़े होता है। और आप दूसरे अध्याय से देख सकते हैं, हमें यीशु का गवाह बनने लगा। आमीन। और आप प्रेरितों की किताब 28 अध्याय आते आते हम देख सकते हैं, उस ऊपरी कोठरी से प्रचार शुरू किया। कलीसिया प्रेरितों का 28 अध्याय में रोम तक पहुंचा। पौलुस सुसमाचार लेकर रोम में है, रोम तक हमें कलीसिया पहुंची। यरूशलेम से हमें दुनिया के उस कोने तक, रोम तक सुसमाचार पहुंच गया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे और आपके जीवन के कमी घटी दूर होना पाए। क्या आपके जीवन में अविश्वास है? विश्वास की कमी है। प्रार्थना बराबर करते हैं, लेकिन विश्वास की कमी है। आज हर एक अविश्वास दूर होना पाए। हमें क्या किसी बात के लिए हम अड़े हुए हैं? प्रभु के वचन को मानने के लिए तैयार नहीं है। बार बार वचन आपके पास आया, बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लो। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, बार बार प्रभु की वाणी आपने सुना, आपकी हमें इस पाप को छोड़ दो, पाप को छोड़ दो। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ लोग पाप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं मेरा कमजोरी है। पाप क्या है? मेरा कमजोरी है, मेरी आदत है। कभी है ना, बुरी आदत छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो बुरी आदत है, वो पाप है, पाप को छोड़ना है। बुरी आदत पाप है। एक बार एक कंडक्टर 40 साल कंडक्टरी का काम किया, और 40 साल के बाद वो रिटायरमेंट लिया। और रिटायरमेंट लेने के बाद उनका पत्नी ने बोली, तुम्हारा 40 साल का एक्सपीरियंस है, तुम क्या करो, एक ऑटोबायोग्राफी लिखो, आत्मकथा लिखो, कंडक्टरी के बारे में
कंडक्टरी, बस का कंडक्टर था ना, वो कंडक्टरी कैसे करते क्या करते, वो उसका एक ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा लिखने के लिए कहा। और ये जाकर नया डायरी लेके आया, पेन लेके आया और टेबल में पास बैठ गया पूरे अपनी अनुभवों को लिखने के लिए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया। हर दिन शाम को पत्नी पूछते क्या लिखा तुम, मुझे पढ़कर सुनाओ। ये बोलते कुछ नहीं, लिखना नहीं आ रहा है, लिख नहीं पा रहा था वो नोट में। फिर तीसरा दिन वो अपने पत्नी को पास में बुलाए और कहा तुम आओ, मेरे टेबल के पास खड़ी रहो और मेरे टेबल को हिलाओ। क्या करो, मेरे टेबल को हिलाओ। पत्नी टेबल के पास टेबल हिलाने लगी, तब ये कंडक्टर लिखने लगा। क्योंकि 40 साल कंडक्टर नहीं करते, बेस्ट चलता था, हिलते हिलते लिखता था ना। अभी जब तक ये हिलते नहीं है तब तक लिखना नहीं आता है। कई बार हमारी आदत से मजबूर हो गया, हम उन बुरी आदतों को भी छोड़ने के लिए हठीलापन। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वो गलत है, पाप है। कितना भी आदत से आप सालों से कर रहा होगा, लेकिन उन आदतों को छोड़ना है हमें। पाप है, हमें उस हठीलापन को छोड़ना है। हमें प्रभु मन फिरना है, बपतिस्मा लाना है, प्रभु की संगति में आगे बढ़ना है, पवित्रता में आगे बढ़ना है। ये प्रभु की इच्छा आपके लिए है। जो वचन हमने सुना है, आमीन, और ध्यान से कान लगाए ताकि हम बहकर दूर न चला जाए। माफी चाहता हूं, मैं कुछ समय आगे लिया। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी, आपको